विसर्जन का अर्थ है किसी भी देवता या प्रतिमा को सम्मान पूर्वक उसके घर भेजना या विदा करना। और यह देवताओं की कृपा प्राप्त करने के बाद पूजा का चक्र पूरा करने के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में मूर्ति विसर्जन की परंपरा का उद्देश्य यह सिखाना है कि सृष्टि एक चक्र है और जो कुछ भी जन्म लेता है उसे वापस अपने मूल स्थान पर जाना होता है। विसर्जन करने का पारंपरिक तरीका आरती से शुरू होता है। चाहे गणेश चतुर्थी हो, माँ दुर्गा का विसर्जन हो या माँ लक्ष्मी का, अंतिम विसर्जन से पहले पूरे परिवार और समुदाय के साथ मिलकर आरती की जाती है। मूर्तियों पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उनके लिए भोजन और मिठाइयां बनाई जाती हैं। लोग मिलकर आरती और मंत्रों का जाप करते हैं और भी बहुत कुछ होता है। फिर पारंपरिक रूप से मूर्तियों को जल स्रोतों में विसर्जित किया जाता है, नदियां, झीलें, समुद्र इत्यादि में। और चूंकि मूर्तियां मिट्टी से बनी होती थीं, तो वे पानी में विलीन हो जाती थीं और फिर से प्रकृति में मिल जाती थीं। परिवार का मुखिया या सम्मानित सदस्य मूर्ति को अपने हाथों में लेकर अंतिम विदाई देता था और मूर्ति को गोद में लेकर झील में चलता था, जहां पानी गहरा होता था, और फिर धीरे धीरे उसे पानी में विसर्जित कर देता था। यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया थी और सहजता और धीमेपन के साथ की जाती थी, हर पल को महसूस करते हुए जैसे भक्त उन्हें अलविदा कह रहे हों। अब मूर्तियां मिट्टी की नहीं रह गई हैं। मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्री से मूर्तियां बनाने की पारंपरिक प्रथा अब दिन पर दिन कम होती जा रही है। अब मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती हैं, जो पानी में नहीं घुलती, जिससे हानिकारक अवशेष निकलते हैं और जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। अब मूर्तियों को कृत्रिम रंगों से रंगा जाता है, जिनमें सीसा और पारा जैसे जहरीले रसायन होते हैं। जब इन मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है, तो ये रसायन पानी में रिस जाते हैं, जिससे समुद्री और मानव जीवन दोनों को खतरा होता है। पारंपरिक रीति रिवाजों में बदलाव का एक और पहलू यह है कि अब जुलूसों में बहुत ज्यादा दिखावटीपन होता है और साधारण रस्में भी अब फीकी पड़ गई हैं। स्पीकर, डीजे, तेज आवाज में बजने वाला संगीत और भी बहुत कुछ अब धार्मिक समारोहों में जगह बना चुका है। इसीलिए परिवार और दोस्तों के साथ किए जाने वाले एक साधारण निजी अनुष्ठान के बजाय अब चीजों का एक पूरा तमाशा बन गया है।